हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रेकिंग न्यूज, DSSB टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बिल्कुल आउट हो चुकी है। काफी टाइम से कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि DSSB के द्वारा कब टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। 12 मई 2021 को एडवर्टीजमेंट PDF आ चुकी है, जहां पर 7,000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है टीचर, LDC, काउंसलर एटसेट्रा की। क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 जून 2021। तो 7,236 7,236 परमानेंट पोस्ट टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कवर करते हैं हम इस वीडियो में। मोस्ट अवेटेड वीडियो आप सभी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और PDF को कवर करते हैं। एडवर्टीजमेंट PDF, टेली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 2/21, डेट 12 मई 2021। तो 12 मई 2021 को जारी की गई है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। वैकेंसी नोटिस है, साफ साफ यहां पर लिखी है, ओनली एन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 मई 2021, क्लोजिंग डेट है 24 जून 2021। यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर आप टोटल पोस्ट इस लाइन में देख सकेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहे काफी बड़े नंबर में वैकेंसीज हैं। तो TGT हिंदी फीमेल के लिए 551, TGT हिंदी मेल के लिए 556, TGT नेचुरल साइंस मेल के लिए 1040 पोस्ट है, TGT नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 824 पोस्ट है, TGT मैथ्स फीमेल के लिए 1167 पोस्ट है। फिर मैथ्स मेल के लिए TGT के लिए 988 पोस्ट है। सोशल साइंस TGT मेल के लिए 469 पोस्ट है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल के लिए 662 पोस्ट है। बंगाली के लिए भी है 1 पोस्ट है मेल के लिए। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 434 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 74 पोस्ट है। LDC के लिए 278 पोस्ट है। काउंसलर के लिए 50 पोस्ट है। हेड क्लर्क के लिए 12 पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए 120 पोस्ट है। पटवारी के लिए 10 पोस्ट है। इसकी सारी डिटेल यहाँ पर PDF में दी हुई है। 22 पेजेस की, 22 पेजेस की ये PDF जारी की गई है, जहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है और साथ में कितनी एज होनी चाहिए और बाकी के डिटेल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये एडवर्टीजमेंट PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले लेकर चलते, कहां मिलेगी ये मैं आपको बता दूं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाते हैं, वैकेंसी एडवर्टीजमेंट नंबर ये यहाँ पर व्हाट्स न्यू में भी आप जाएंगे अगर तो आपको मिलेगी। व्हाट्स न्यू में भी आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फिर न्यू वैकेंसीज में भी आप जाकर ये अपडेट कर सकते हैं। तो आगे इसमें तो बेसिकली जो TGT है उसके लिए 32 इयर्स के बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पे स्केल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 9,300 की स्टार्टिंग बेसिक पे है, जिस पर 4,600 की ग्रेड पे मिलेगी। सैलरी इन हैंड सैलरी काफी अच्छी बनेगी इस तरीके से। और इसमें जो है बेसिकली कुछ टर्म्स कंडीशंस जो हैं वो तो हैं। इसमें जो मेन आपकी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी कंसर्न सब्जेक्ट में 45% मार्क्स के साथ, और उसके बाद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन टीचिंग होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट होनी चाहिए फ्रॉम CBSE, तो ये कंपलसरी है। उसके बाद एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक्सपीरियंस होनी चाहिए, फ्रेशर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और एज में रिलैक्सेशन है कैटेगरीज के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो स्कूल में कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है, वो आप टर्म्स कंडीशन समझ सकते हैं। असिस्टेंट टीचर की भी पोस्ट है। असिस्टेंट टीचर की जो पोस्ट है उसके लिए 74 पोस्ट है। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, क्लास 12 जिसे आप बोल सकते हैं, या इसी तरीके से इक्विवेलेंट 45% मार्क्स के साथ में। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन NTT होनी चाहिए इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 years और BEd नर्सरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल। इसकी भी पे स्केल है 9,300 से लेके 34,800, ग्रेड पे है 4,200 की।
एज यहाँ पर लिमिट होनी चाहिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटेरिएट एलडीसी वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे काउंसलर के लिए अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो काउंसलर के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो बैचलर डिग्री इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी वाले, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, या फिर इस तरीके की कोई भी एक्सपीरियंस है, या फिर मास्टर्स डिग्री है साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो आप काउंसलर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे। स्टडीड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट एनी लेवल फ्रॉम सेकेंडरी ऑनवर्ड। और डिजायरेबल में एमफिल अगर है तो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। इसी तरीके से असिस्टेंट टीचर की अगर बात करें, असिस्टेंट टीचर के लिए 434 पोस्ट है, काफी बड़े नंबर में पोस्ट है। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए और 2 साल की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर सीनियर सेकेंडरी with at least 45% marks and 2-year diploma in elementary education in accordance with NCTE। तो इसी तरीके से, या फिर ये ऊपर के 2 पॉइंट्स में से कोई नहीं है तो आप नीचे चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ में पास इन सीटेट पास होनी चाहिए जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। मस्ट हैव पास हिंदी या फिर उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि हिंदी या फिर उर्दू या पंजाबी या फिर इंग्लिश एक सब्जेक्ट कहीं पर आपने सेकेंडरी लेवल में पढ़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से और भी पोस्ट हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं। हेड क्लर्क वगैरह की भी पोस्ट है और असिस्टेंट टीचर के लिए भी है 120 प्राइमरी के लिए। यहाँ पे 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, 2 साल की डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन या सर्टिफिकेट कोर्स इन ईटीई, जेबीटी, डीआईईटी, बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास, 10वीं क्लास में हिंदी जरूर होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन सीटेट होनी चाहिए पास, और कंप्यूटर की नॉलेज डिजायरेबल में। पे स्केल 9300 की बेसिक पे है और उस पर ग्रेड पे है 4200 की। तो इस तरीके से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, काफी सारी अपॉर्चुनिटी है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, 30 ईयर्स या उससे बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए एज में रिलैक्सेशन दी जाती है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी है। और एग्जामिनेशन फी किस तरीके से है, 100 रुपीज की एप्लीकेशन फी 100 रुपीज की है। विमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट ऑफ एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। तो 100 रुपए फी है सभी कैंडिडेट के लिए। बाकी विमेन कैंडिडेट, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाली, 1 टायर या 2 टायर एग्जामिनेशन स्कीम होगी। और जो बाकी जो ऐसे पोस्ट है जिनके लिए स्किल की जरूरत है उनके लिए स्किल टेस्ट जो भी एप्लीकेबल है वो होगी। तो 1 टायर एंड 2 टायर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। तो आप अगर हिंदी या इंग्लिश जो भी ऑप्ट करना चाहते हैं एग्जाम मोड के लिए, एग्जाम लैंग्वेज मोड के लिए, तो वो आप ऑप्ट कर सकेंगे। हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में एग्जाम दे सकेंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी एग्जामिनेशन दे सकेंगे। तो टायर 1 एंड टायर 2 की एग्जामिनेशन होगी। बाकी की डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ये बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज है आप कैंडिडेट्स के लिए। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेंगी।